गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 6 क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.7 जिसमें हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। देखो एक है हमारे पास 403 लीटर, दूसरा है 434 लीटर और तीसरा हमारे पास 465 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। अधिकतम लिखा हुआ मिल गया तो वहाँ पे तुम्हें समझ जाना चाहिए कि हमें क्या पूछ रहा है। ये हमसे पूछ रहा है HCF, यानी कि हमें निकालना इसका में से निकालना है। देखो 403 का करोगे गुणनखंड एक तरीके से, तो क्या आएगा 403 का गुणनखंड। 403 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4, 5, 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का देखे देखो एक बार, 7 पंजे 35, आगे 53 बच रहे हैं, नहीं जाएगा। 8, 9 का देखो, 9 चौक 36, आगे बच के 43, नहीं जाएगा 9 का। 10 का भी नहीं जाएगा। 11 का, 11 यहाँ 33 होते हैं, 33 के बाद में 7 बच गई, नहीं जा रहा। 13 का देखे देखो एक बार, 13 दूना 26, 13 39, जा रहा है, 1 बच गया, आगे 3, 13 3 39, एक यहाँ से बच गया, आगे 3 है 13 में, एक बार। 31 में किसका जाएगा, 31 का एक बार। ये तो किसका आ गया 403 का। इसी प्रकार 434 का करोगे तो देखो 434 में 2 का भाग लगाओगे सर्वप्रथम, 4 में 2 बार, 3 में 1 बार, यहाँ से बच गया 1, 14 में 7 बार, क्या आ गया 217। अब 217 में किसका भाग जाएगा, देखो 7 और 1 8, 8 और 2 10 और एक तरीके से 10 में 3 का भाग तो नहीं जाएगा। 7 का देखे देखो, 7 यहाँ 21 हो रहे हैं, 7 का 7 यहाँ 21, 7 एकम 7, 31 में किसका जाएगा वापस से 31 का एक बार। इसी प्रकार से 465 का देखो, 465 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा। देखो 4 और 6 10, 10 और 5 15, 3 का भाग एक बार, आगे बच गया 1 यहाँ से बच गया, आगे है 6, 16 हो गई, कितनी बार जाएगा 15 में 5 बार, वापस से 1 आगे हो गए 15, 15 में 5 बार, वापस से 3 का दोगे इसमें नहीं जाएगा, 5 का दो देखो, 5 3 15, 5 एकम 5, 31 में किसका भाग जाएगा 31 का एक बार। अब देखो सेम संख्या पे गोला लगाओ इनमें, 31 इसमें भी आ रहा है, 31 इसमें भी आ रहा है। तो एक बार देख लो, एक हिंदी की लाइन और लिखूंगा इसके अंदर में। देखो अतः उस बर्तन की अधिकतम धारिता 31 लीटर होगी जो तीनों टैंकरों के डीजल को माप सकेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। देखो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिसमें 6, 15 और 18 का भाग देने पे प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचना चाहिए। सबसे पहले हम ऐसी संख्या निकालेंगे जिसमें 6, 15 और 18 का भाग जाए। तो देखो ऐसी संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम। तो देखो एलसीएम निकालते हैं इसका, 6, 15 और 18 का एलसीएम अच्छे से निकालना आता होगा आराम से। 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 3, 15, 9। अब 3 से डिवाइड करो, 1, 5, 3। वापस 3 से डिवाइड करो, 1, 5, 1। 5 से 1, 1, 1। इन्हें मल्टीप्लाई करो, देखो 2 तियाँ 6, 36, 18, 18 पंजे 90। ठीक है, तो 90 ऐसी संख्या है जिसमें 18 का भी भाग जाता है, 15 का भी जाता है और 6 का भी जाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को वापस देखता हूँ। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 6, 15, 18 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। इसलिए देखो 90 में तो तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। अगर मैं 90 में 5 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 95 आ जाएगा, 95 आ जाएगा। और 95 ऐसी संख्या हो जाएगी मेरे पास जिसके अंदर में 6, 15 और 18 का भाग दूंगा तो मेरे को हर स्थिति में 5 रिमाइंडर बच जाएगा मेरे पास। तो देखो इसलिए 90 + 5 = 95। ऐसी संख्या है जिसमें 6, 15, 18 का भाग देने पर हमेशा शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। सबसे पहले हम ऐसी संख्या निकालते जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। इनसे विभाज्य संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनका एलसीएम निकालना होगा। देखो 18, 24, 32 का एलसीएम सबसे पहले 2 से 9, 12, 16। 2 से 9 डिवाइड होगा नहीं, 6, 8। वापस से 2 से 9, 3, 4। 2 से 9, 3, 2। वापस 2 से 9, 3, 1। 3 से 3, 1, 1। 3 से 1, 1, 1। इनको डिवाइड करते देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। 32 इंटू 3 तियाँ 9, 9 दूनी 18, हासिल 1, 9 3 27, 1 28, यानी कि 288 ऐसी संख्या है। लिखते हैं देखो 288 ऐसी संख्या है जो 18, 24 व 32 से विभाज्य है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें निकालना कुछ और है। देखो इसको मिटा देता हूँ अब मैं।
हमें क्वेश्चन में निकालना है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो 4 अंकों की छोटी संख्या बताओ कौन सी होती है। 4 अंकों की छोटी संख्या होती है हमारे पास 1000। तो एक बार 1000 में भाग लगाओ 288 का, कितनी बार जाएगा, 3 तियाँ 9 होते हैं, 3 बार लगाओ। देखो एक बार 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तियाँ 24, 2 8 तियाँ 24 25 26, 3 दूनी 6 और 2 8, 864 आ रहे हैं। अगर 4 से डिवाइड करता हूँ तो 8 चौक 32, 2 3, 8 चौक 32 और 3 35, 3 4 दूनी 8 और 3 11। तो देखो 4 बार करने पे तो बड़ी संख्या हो रही है और 3 बार करने पे छोटी संख्या हो रही है। तो हमें निकालनी है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। देखो हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 288 सही लिखे थे ना हमने, 9 3 27 और 1 28, 18 24 32। देखते हैं एक बार, 3 से डिवाइड कर रहे हैं हम। 8 तियाँ 24, 24 के कितने हो गए, 4 हासिल 2, 24 24 और 2 26 हो गए, 26 हासिल 2 वापस से, 3 दूनी 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए, 864। देखो 1000 में से 864 माइनस करोगे, 0 में से 4 गए तो 6, क्योंकि एक हमने यहाँ से उधार ले लिया, यहाँ बच गए 9, यहाँ भी 9, यहाँ 10, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 6 निकालोगे तो 3, 9 में से 8 निकालोगे तो 1, 136 हमारे पास क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। ठीक है, तो देखो अतः 1000 प्लस 288 माइनस 136 बराबर जो संख्या आएगी वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी जो 18, 24 और 32 से विभाज्य होगी। तो देखो एक बार इसको माइनस करते हैं। 288 में से 136 माइनस करो एक बार, तो ये देखो 1288 हो गए ना, 1288 माइनस 136, 8 में से 6 गए तो 2, 8 में से 3 गए तो 5, 2 में से गया तो 1, 1 का 1, तो हमारे पास 1152 छोटी से छोटी 4 अंकों की ऐसी संख्या है जो हमारे पास 18, 24 और 32 से क्या होगी, विभाजित होगी एक प्रकार से। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 10। देखो 2-3 क्वेश्चन में थोड़े हार्ड लगेंगे, तुम्हें कोशिश करना समझने की। आ जाए तो अच्छी बात, नहीं इसको वापस कर लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न संख्याओं का लस्य ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। अब देखो लस्य फर्स्ट है 9 4, 9 और 4 का लस्य देखो क्या निकालोगे, 9 4 2 9 2 2 9 1, 3 से करोगे तो 3 1, 3 से 1 और 1, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो क्या आ गया हमारे पास लस्य 36, ये हो गया हमारा लस्य, ये हो गया ये। आगे देखो बी है 12 और 5। तो देखो 12 और 5 में 12 में लगाओ 2 का 6, 5 2 का 3 5 3 का 1 5 5 का 1 और 1, 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60। इसका लस्य क्या आ गया 60। ये दिमाग में रखना, तो 1 का 36 आ रहा है, 1 का 60 आ रहा है।
क्योंकि हमें इसका जो निष्कर्ष आता है वो भी लिखना है कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। आगे देखो थर्ड इसका सी है हमारे पास 6 और 5, 6 और 5 का कैसे निकालोगे? 6 5 2 का लगाओगे, 3 और 5 3 का, 1 और 5 5 का, 1 और 1 2 3 6 6 पंजू 30। प्लस से क्या आ गया हमारे पास? 30। आगे देखो इसका डी है 15 और 4 का, देखो 15 और 4, 15 और 4 का एलसीएम 2 का लगाओगे, 15 और 2 फिर वापस 2 का, 15 1 3 का लगाओगे, 5 1 5 का, 1 1। तो देखो 2 दूनी 4 4 ती 12 12 पंजे 60। प्लस से क्या आ गया हमारे पास? सॉरी 60 आ गया लस से। आगे दिया हुआ देखो प्राप्त लस में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लस प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? 6 पंजू 30, 15 चौक 60, इसके पहले निकाला हमने 9 चौक 36 आया था, एक में 12 पंजे 60 आया था। तो सत्य बोल रहा है, मतलब जो हमने लैसे निकाला है जो दोनों संख्या है इनका गुणनफल ही हमारे पास क्या आ रहा है? लैसे के रूप में आ रहा है। क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों संख्याओं का लैसे सदैव 3 का गुणज होगा? कन्फर्म होगा। 30 3 का गुणज है, 60 3 का गुणज है, हमने जो 36 निकाला वो भी 3 का गुणज है। इसके अलावा एक में 60 और था, 60 भी तो होगा ही। आगे देखो अंतिम क्वेश्चन है इसका 11 नंबर का। देखो 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है? इलेवन नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं का लस्य ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी का एक गुणनखंड है। फर्स्ट है इसका 5 और 20। देखो 5 और 20 का क्या निकालोगे? 5 और 20 2 का लगाओगे, 5 10 2 का 5 और 5 5 का 1 और 1 2 दूनी 4 4 पंजे 20। लस क्या आ गया हमारे पास? 20। नेक्स्ट है 6 और 18। 6 और 18 2 से डिवाइड करोगे 3 9, 2 से डिवाइड होगा नहीं। देखो 3 से डिवाइड करो इसको, 1 और 3 वापस 3 से 1 और 1 3 3 9 9 दूनी 18। 18 क्या आ गया हमारे पास? लस आ गया एक प्रकार से। नेक्स्ट देखो इसका नेक्स्ट है 30 का 12 और 48। 2 से डिवाइड करोगे 6 और 24, 2 से 3 और 12, 2 से 3 और 6, 2 से 3 और 3, 3 से 1 और 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ती 48। ठीक है। आगे देखो इसका डी हमारे पास 9 और 45। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करो 3 बार, 15 बार, वापस 3 से 1 बार, 5 बार,
एक और 5, 5 से एक और एक, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। देखो चारों क्वेश्चंस में जो हमने एलसीएम निकाला है उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, स्वयं सोच सकते हो तुम हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो हमारा निष्कर्ष होगा कि जो एलसीएम आ रहा है हमारे पास, जो इनमें सबसे बड़ी संख्या है ना उससे कि इक्वल हमारा एलसीएम आ रहा है, उसमें भी ऐसा ही हो रहा है। 9 और 45 में बड़ी संख्या 45 है तो हमारा एलसीएम क्या आया, 45 आया। इसके अंदर 12 और 48 में बड़ी संख्या 48, इसका एलसीएम 48 आया। इसके पहले वाले में 5 और 20 का एलसीएम 20 आया था। 6 और 18 में एलसीएम 18 आया था। इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 3.7 है वो क्या होती है, कंप्लीट होती है यहीं पे। आगे देखो कुछ बेसिक बता देता हूँ आज, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो मैं आज बताता हूँ तुम्हें थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्ग एंड वर्गमूल, ठीक है। क्या होता है वर्ग और क्या होता है वर्गमूल। जैसे सुना होगा कि 13 का वर्ग बता कितना होता है, तो अगर याद वो बताएगा कि 169 होता है। अब इसका उल्टा पूछ ले कि 169 का वर्गमूल बताओ कितना होता है, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 कैसे आया और 169 का वर्गमूल 13 कैसे आया, इसका थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ मैं आज। देखो कुछ चीज़ें तो हमें याद करनी होती है और कुछ चीज़ें समझनी होती है। जो वर्गमूल होता है उसे हम समझ सकते हैं, लेकिन जो वर्ग होता है उसको याद रखोगे तो कुछ समय बच जाएगा तुम्हारे पास, तो याद नहीं रहेगा तो संख्याओं को आपस में गुणा करना ही तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा। देखो 1 से लेकर जो 20 तक वर्ग होता है वो मैं तुम्हें नोट करवा रहा हूँ, कोशिश करना इसको दिमाग में बिठाने की। 1 का स्क्वायर होता है वो 1 × 1 बराबर होता है 1। जो 2 का स्क्वायर होता है वो होता है 2 × 2 बराबर 4। तो 3 का स्क्वायर होता है वो होता है 3 × 3 बराबर 9। जो 4 का स्क्वायर होता है वो होता है 4 × 4 बराबर 16। जो 5 का स्क्वायर होता है वो होता है 5 × 5 बराबर 25। आगे बढ़ेंगे इससे, तो देखो 6 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 6 × 6 बराबर 36। 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 7 × 7 बराबर 49। 8 का स्क्वायर होता है 8 × 8 बराबर 64। जो 9 का स्क्वायर होता है वो होता है 9 × 9 बराबर 81। जो 10 का स्क्वायर होता है वो होता है 10 × 10 बराबर 100। देखो 1 से लेकर 10 तक तो हो गया स्क्वायर, 11 से 20 तक और करवा देता हूँ। इस दिमाग में रटना मत, इसको समझ लेना थोड़ा सा। अगर दिमाग में याद रहता है तो अच्छी बात है, याद नहीं रहता तो हम निकालना तो सीख रहे हैं इसको, कि दो संख्याओं को जब आपस में गुणा करते हैं तो वो हमें एक तरीके से उसका वर्ग या स्क्वायर प्राप्त होता है। आगे देखो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 11 × 11 ये होता है 121। 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 × 12 बराबर 144। 13 का स्क्वायर भी बताया था मैंने, 13 × 13 169 यानी कि 169। 14 का स्क्वायर 14 × 14 बराबर 196। 15 का स्क्वायर करोगे तो 15 × 15 बराबर 225। आगे देखो 16 का स्क्वायर होता है 16 × 16 बराबर 256 होता है। 17 का स्क्वायर होता है 17 × 17 बराबर 289। 18 का स्क्वायर होता है
18 इंटू 18 बराबर 324। 19 का स्क्वायर होता है 19 इंटू 19 बराबर 361 और 20 का स्क्वायर होता है 20 इंटू 20 बराबर 400। ये तो हो गया 20 तक वर्ग। और एक संख्या का मैं तुम्हें वर्गमूल निकालना ही बता देता हूँ। देखो इससे बात करते हैं हम 324। इसका निकालने जा रहे हैं हम वर्गमूल। देखो 324 में लास्ट में देखो कि 4 है तो एक सम संख्या में से 2 का भाग जाता है। 3 में एक बार 1 बच गया, 12 में 6 बार, 4 में 2 बार वापस 2 का लगाओगे, 16 में 8 बार, 2 में 1 बार। अब हमारे पास विषम संख्या आ गई। विषम में कभी भी 2 का भाग नहीं जाता। 3 का लगाओगे, देखो 3 दूनी 6, 2 बच गए, एक आगे 21 में 3 7 21। 27 में भी 3 का जाता है 9 बार, 9 में भी 3 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। देखो जो संख्या आई हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा क्या होगा? वर्गमूल होगा। वो हाँ वर्गमूल नहीं होगा, इसका हमें जोड़ा बनाना है। देखो 2 का 2, 2 और 2, तो वर्गमूल क्या हो जाएगी? इनमें से एक एक संख्या निकालो यहाँ से। 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखो 324 का वर्गमूल हो गया हमारे पास 18। ठीक है, आज हमने ये पढ़ा एक तरीके से बेसिक। नेक्स्ट और कभी टाइम मिलेगा तो वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में और बताऊंगा। हमारी बुक में होगा तो और अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी इसको समझना आगे काम आएगा हमारे। थैंक यू।